हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल जानकारी पे। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, जो हमारे संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे संविधान क्या है। संविधान किसे कहते हैं? संविधान हमारे देश का वह सर्वोच्च राजनीतिक दस्तावेज है जो हमारे देश को चलाने वाली संस्थाएं, विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी सरकार, न्यायपालिका यानी कोर्ट का गठन करती है। इन्हें शक्तियां देती है, इन्हें आपसी संबंधों का निर्धारण करती है तथा इनके जनता के साथ संबंधों का निर्धारण करती है और जनता के अधिकारों को व्याख्या करती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। अगर हम तानाशाही होते तो हमें संविधान की जरूरत नहीं पड़ती, जो अपनी राजा मर्जी से जो चाहते वो करते। लेकिन हमारा एक देश लोकतांत्रिक देश है जो हमें एक संविधान के माध्यम से चलाने के लिए इस का जरूरत पड़ता है। इसलिए हम अपने संविधान के भाग 3 को, मौलिक अधिकार बहुत विशेष भाग को हम जानने का आज प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले आज हम मौलिक अधिकार को परिभाषा को जानते हैं। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संविधान के माध्यम से प्राप्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं, ताकि हम गरिमा और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। मौलिक अधिकार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मौलिक अधिकार हमें अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार विश्व में सर्वप्रथम सन 1215 में इंग्लैंड के शासक जॉन साइमन के द्वारा इंग्लैंड के जनता को मौलिक अधिकार दिए गए थे। एक चार्टर के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए थे। उस चार्टर का नाम मैग्ना कार्टा था। इसलिए संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य में स्थित, राज्य किसे कहते हैं? तो राज्य के बारे में जान लीजिए। राज्य में स्थित ऐसे सभी संस्थाएं जिनकी स्थापना संसद या विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर की गई है, या सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान प्राप्त सभी संस्थाएं राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 13 में टोटल 4 बातें लिखी हुई है, तो हम एक एक करके सबको जानेंगे। तो अनुच्छेद 13(1) में लिखा हुआ है कि राज्य में लागू ऐसे कोई विधि या कानून जो संविधान लागू होने के पूर्व जिसका निर्माण हुआ हो, लेकिन वह वर्तमान समय में संविधान लागू होने में बाधा उत्पन्न करे, तो ऐसे विधि या कानून को सर्वोच्च न्यायालय शून्य करेगा। अनुच्छेद 13(2) में लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी कोई विधि या कानून का निर्माण नहीं करेगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे या संविधान के साथ असंगत हो। अगर संसद ऐसी विधि या कानून का निर्माण कर दे तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर न्यायिक पुनरावलोकन करेगा और ऐसा पाता है कि यह विधि या कानून संविधान के साथ असंगत है तो उस विधि या कानून को शून्य करेगा। अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द की परिभाषा है। तो हम जानते हैं विधि क्या है। संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, या राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, या सरकार द्वारा जारी किए गए नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश, परिपत्र, ये सब विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 13(4) में लिखा गया है कि अनुच्छेद 368 के प्रक्रिया के माध्यम से किए गए संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत परिभाषित नहीं किए जाएंगे।